सीधा सा सवाल है कि बैठक सिर्फ शिक्षकों की सवाल पर था। जो नियोजित शिक्षक उनको एकोमोडेट करने की बात हम लोगों ने किया था और उनकी मांग लंबे समय से चल रही थी। हमारे नियोजित शिक्षक जो एक लंबे अनुभव के साथ 17-18 वर्षों के अनुभव के साथ काम कर रहे हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त दीजिए, मांग यही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया और बहुत ही सकारात्मक ढंग से उन्होंने जवाब दिया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। आज सीएम आवास पर महागठबंधन की अहम बैठक हुई है। आपको पता है कि नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर ये बैठक हुई थी, जिसमें महागठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। लेकिन सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं कि आखिर इस बैठक में निकल कर क्या कुछ आया था। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई नेता मौजूद हैं। तो सीपीआईएम के नेता हैं हमारे साथ अजय कुमार जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज जो बैठक हुई है, दरअसल इस बैठक की पृष्ठभूमि उसी दिन तय हो गया था जिस दिन विधानसभा का सत्र शुरू हुआ 10 को जी। और उस दिन महागठबंधन की बैठक हुई थी और उस बैठक में लेफ्ट के लोगों ने हमने उठाया था कि आप सरकार जो कोई निर्णय लेते हैं तो आप बोलते हैं महागठबंधन की सरकार है और उसके एक पार्ट हम लोग हैं, हम समर्थन करते हैं। लेकिन जनता जब पूछती है या प्रभावित लोग पूछते हैं तो हम लोग असहज हो जाते हैं। और रेफरेंस में मैं शिक्षक के सवाल को उठाया था कि नई नियमावली जो बनाया जिसमें बीपीएससी एग्जामिनेशन लेकर के तब राजकर्मी नियुक्ति और अगर पहले नियोजित को राजकर्मी का दर्जा देना है तो उनको भी बीपीएससी फेस करना पड़ेगा। तो इसको लेकर के आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आंदोलन की भी शुरुआत नतीजा ये हुआ कि फिर सीएम हाउस से आप लोगों को आमंत्रण आता है और बैठक। इसका नतीजा नहीं, पहले तो वहाँ उन्होंने स्वीकार किया। अच्छा, स्वीकार किया कि बैठकें नहीं हुई, आपसे राय नहीं ली गई, तब राय ली जाएगी। अच्छा, पहले ये बात स्वीकार की, सीएम साहब ने खुद स्वीकार की। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने स्वीकार किया कि राय नहीं ली गई तो राय ली जाएगी और आफ्टर जो है ना सेशन वो बैठक बुलाई जाएगी। और वो बैठक जो है विभिन्न कारणों से बैठक बंगलौर में जो है विपक्षी एकता की बैठक थी, उसके बाद और भी कई कारण थे, लेकिन आखिरी जो है सो वो बैठक आज हुई। बिल्कुल, आज हुई बैठक हुई। तो अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि अंदर में क्या बातचीत हुई है आप लोगों की। ये बिल्कुल सीधा सा सवाल है कि बैठक सिर्फ शिक्षकों की सवाल पर था और वो सवाल था कि जो नियोजित शिक्षक उनको एकोमोडेट करने की बात हम लोगों ने किया था और उनकी मांग लंबे समय से चल रही थी। तो उनको एकोमोडेट करने के लिए महागठबंधन के हिस्सा जो भी हैं सबने एक स्वर से इस सवाल को रखा और सबने रखा, किसी ने एतराज नहीं किया। किसी ने एतराज नहीं किया, सबने रखा। और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने बहुत ही गंभीरता से लिया और बहुत ही सकारात्मक ढंग से उन्होंने जवाब दिया कि आपकी जो मांग है इस मांग को कैसे हम पूरा करेंगे, इसको हमें थोड़ा एक्सरसाइज कर लेने दीजिए। लेकिन नीतिगत तौर पर उन्होंने कहा कि आपकी मांग सही है। मांग सही है। देखिए, बड़ी बात बता रहे हैं, साफ साफ मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया है कि आप लोगों की मांग में जरा सा भी कोई कोताही नहीं है, आपकी मांग बिल्कुल जायज है और आगे भी वो बातचीत करेंगे। लेकिन अब सवाल एक मेरा ये भी है आपसे कि देखिए, बैठक तो शिक्षक प्रतिनिधियों से होनी थी, लेकिन ये कहाँ बैठक हो गई महागठबंधन के नेताओं से। बुलावा तो इधर आना था, बुलावा आ गया महागठबंधन के नेताओं को। ऐसा क्यों? कब तक इंतजार करना पड़ेगा शिक्षक प्रतिनिधियों को? नहीं, आप जो देखिए, उनको बुलाना था हम लोगों को, वो तो पहले बुलाना था, लेकिन यहाँ शिक्षक इंतजार कर रहे हैं। शिक्षक जो इंतजार कर रहे हैं उनकी अपनी ड्यूटी है और गवर्नमेंट की अपनी ड्यूटी है। लेकिन महागठबंधन की बैठक हो और उसमें हमसे राय ली जाए, ये तय हुआ था और उसी के मातहत उन्होंने बैठक को बुलाई और बैठक जब बुलाया गया तो बातें हुई है। कब? तो आप शिक्षक प्रतिनिधियों से बातचीत कब करेंगे मुख्यमंत्री साहब? अब ये तो मुख्यमंत्री जी और शिक्षक मतलब सेकेंड राउंड की जो बैठक है वहाँ कुछ तो बात हुई। हमारा जो महागठबंधन सीपीआई, सीपीएम, माले और भी जो कांग्रेस, इसका जो रोल था कि जो इनकी मांग है उस पर आपकी मतलब राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। राज्यकर्मी का दर्जा का जो मांग है जिसको हम लोगों ने मजबूती से रखा, उसके बारे में
मैं तो कह रहा हूँ कि सकारात्मक ढंग से उन्होंने कहा, बिल्कुल सकारात्मक रूप में लिया और गंभीरता से लिया, और उन्होंने कहा कि हम इसका रास्ता निकालेंगे। तो इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीपीआई एमएलसी संजय कुमार जी हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आज मीटिंग हुई, सीएम साहब से जबरदस्त मीटिंग भी हुई है, कई मतलब लंबे समय तक ये मीटिंग चली, क्या कुछ निकल कर आया? अंदर खाने में काफी चर्चाएं हो रही हैं। आज इशू एक ही था जी, राज्य हमारे नियोजित शिक्षक जो एक लंबे अनुभव के साथ 17-18 वर्षों के अनुभव के साथ काम कर रहे हैं, उनको राज्यकर्मी का दर्जा बिना शर्त दीजिए, मांग यही थी। हाँ। और इसी इशू पर बात लेकिन मांग सिर्फ ये नहीं थी, 4 और मांगे थी। नहीं, आज के मीटिंग का एजेंडा सिर्फ यही था, सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा आप हमारे नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त। और हमारे साथी अजय जी ने कहा है कि महागठबंधन की बैठक में पूरे लेफ्ट के तीनों विंग और कांग्रेस भी उसका समर्थन किया, और हम लोगों ने ये कहा कि महागठबंधन की बिना राय लिए इन बातों की का निर्णय लिया गया है, जबकि सरकार महागठबंधन की है, तो सहमति तो लेनी चाहिए। और एक क्रम में मुख्यमंत्री जी ने कहीं बोल भी दिया था, तो हम लोगों से राय नहीं ली गई थी, यह उनको बताया गया, और तब उन्होंने महागठबंधन की बैठक में स्वीकार किया कि हम आप लोगों से बात मतलब मुख्यमंत्री साहब ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, सबके सामने कह दिया कि भाई ये तो हुआ है, राय हमने नहीं ली है, ये भूल हो हाँ, गई है। भूल हुई, और वो स्वीकार किए कि हम बात करेंगे आपसे। अच्छा। और उसी क्रम में जब पूरे बिहार के प्रारंभिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर के तले लड़ाई संघर्ष पर थे, 11 तारीख को जो एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेकिन तब भी के पाठक एक्टिव है। देखिए, हमने देखा कि आज की जो बैठक हुई उसमें शिक्षा मंत्री भी आए थे, के पाठक भी आए थे, और 30 दिन हम लोग की बैठक में के पाठक नहीं थे, केवल महागठबंधन के लोग थे, और वो के पाठक कहीं और होंगे, लेकिन हम लोग की बैठक में नहीं आए थे। अच्छा, के पाठक जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, इसका भी मामला उठा आज मीटिंग में? बिल्कुल उठा, बिल्कुल उसका भी उठा है। क्या कहा सीएम साहब? बिल्कुल सकारात्मक बातें हुई हैं। के पाठक को लेकर क्या कहा? नहीं, हम तो के पाठक की बात नहीं हो रही थी, हम तो हमारे शिक्षकों पर जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो हमारे शिक्षक कर रहे थे, अब का छुट्टी लेकर आए हुए थे, इन बातों को कहते हुए कहा गया, तब फिर दंडात्मक कार्रवाई क्यों की जा रही है? सीएम साहब ने भी बोला ये बात कि इसको रोका जाए, हमने कहा। अच्छा, हम तो लोगों ने साहब ने फिर जवाब क्या कहा कि इसको भी हम लोग गंभीरता से देख लेंगे और देखेंगे और उसको वापस करेंगे आने वाले दिनों में। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक कब होगी, क्योंकि शिक्षक प्रतिनिधि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सीएम साहब के बुलावे का। हम इस पर इतना ही आज के दिन कहना चाहेंगे कि चूंकि जब 11 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन हमारे बिहार के पूरे प्रारंभिक से लेकर प्लस 2 तक के शिक्षक जो गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, उसी क्रम में विधानसभा और विधान परिषद में हम लोगों ने सवाल उठाया था कि इतना बड़ा धरना और प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा है, शिक्षक इस मांग को लेकर राज्यकर्मी के दर्जा बिना शर्त मिले, इसकी मांग को लेकर धरना पर है, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण। तो संसदीय कार्य मंत्री सह वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने दोनों सदन में यह आश्वस्त किया सदन के सारे सदस्यों को, जो प्रोसीडिंग का पार्ट है, तभी जाके आंदोलन शिक्षक संगठनों से बात करेंगे, यह उनका सदन में आश्वासन है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि हम तो आज इसको लेकर कोई बात नहीं हुई। महागठबंधन से जब बात हो गई, मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको बिल्कुल सकारात्मक रूप में ले रहे हैं, और कैसे हम उनको राज्यकर्मी का दर्जा बिना बीपीएससी में शामिल किए हुए हम देंगे, इसकी हम समीक्षा करेंगे और तब निर्णय। लेकिन बुलावा कब भेजेंगे, इसकी अभी तक कोई इसका जिक्र नहीं हुआ है। इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो सुन करते हैं कि होगा, बिल्कुल उम्मीद करते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द सेकंड राउंड बैठक भी होगी। हम उम्मीद करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे। देखिए, तमाम तरह की चीजों पर आज चर्चा हुई है, साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री साहब काफी पॉजिटिव थे इसको लेकर। तो अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।